हम माँ बानी, धरती माँ। जिए के कुछ नियम होखेला, कुछ सिद्धांत होखेला, जेकर पालन कईल मानव के कर्तव्य बा। एही में से एगो सिद्धांत ई बा कि पुनर्जन्म के दिहल संस्कार के नया पीढ़ी केवल एक खातिर ना तोड़े कि ई संस्कार पुराना बा। ए संस्कार में से एगो संस्कार ई बा कि पिता परिवार के स्वामी होखेला। परिवार के पालन पोषण करके वो भगवान विष्णु के धर्म निभावेला। परिवार के दुख सुख के ध्यान रखल ओकर परम कर्तव्य बा। महाराज उत्तानपाद से यही धर्म के निभावे में चूक हो गई। परिणाम स्वरूप उनकर पुत्र के वो कष्ट झेले के पड़ रहल बा, जेके देख के हमार मन भर गईल बा और माता लक्ष्मी उदास दिखाई पड़त बाड़ी। ई सोच के तो दुख और भी बढ़ जाला कि ध्रुव के कष्ट के श्रृंखला ना जाने कब समाप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम देवी। प्रणाम। हमने के अहो भाग्य कि विष्णु भार्या शिवलोक में पधार के ओके पावन कर देनी। विराजी बाकी देवी, यदि रउआ हमार पति भोलेनाथ के दर्शन खातिर पधारल बानी तो वो इस समय काशी में विराजमान बाड़े। हम रउआ से मिले आइल बानी। तब तो हम अपन भाग्य पर जितना गर्व करी उतना कम बा देवी। हमार समझ में नहीं खियावत हम इतना महान अतिथि के सत्कार कौना प्रकार करी। ई तरह और महानता बा जे हमके इतना सम्मान दे रहल बानी, किंतु सत्यता ई बा कि आज हम शिवलोक में अतिथि ना याचक बन के आइल बानी। एगो विनती लेकर उपस्थित भइल बानी। विनती? कैसन बात कर रहल बानी देवी? आदेश दीही, आज्ञा दीही। संपूर्ण संसार जानत बा शिव के हृदय में विष्णु वास करेले, परंतु देवी रउआ के चिंताग्रस्त देख के हमके आश्चर्य हो रहल बा। मन में चिंता बैठल होखे तब मुख दर्पण में ओकर छाया आ ही जाला। जब कौनो माँ आपन पुत्र खातिर चिंता करेले तब छिपौले ना छिपेला। माँ, पुत्र? हम कुछ समझनी ना देवी। रउआ कौन माँ और कौन पुत्र की बात कर रहल बानी? हम आपन पुत्र के बात कर रहल बानी शिव भार्या। राउर पुत्र? ये कैसन पहेली बुझा रहल बानी देवी? कौनो पहेली नहीं खे देवी। रउआ तो जानत बानी ना, मानव लोक के एको छोट बालक ध्रुव भगवान विष्णु से मिले के ठान ले बा और एकर खातिर वो कौनो भी कष्ट उठावे खातिर तैयार हो गईल बा। जानत बानी देवी, बाकी ऊ राउर पुत्र तो नहीं खे। अवश्य नहीं खे। बाकी हम ओके अपन पुत्र मान चुकल बानी। ऊ भी हमके माता कहले बा। देवी, यदि हमार योग्य कोनो सेवा होखे तो राउर आज्ञा सर माथा पर आदेश दीही। नन्हा ध्रुव घना वन में घोर तपस्या कर रहल बा। ओ वन में भयानक पशु बाढ़े। हमके भय बा हमार ध्रुव पर कौनो संकट न आ जाए। देवी, वनराज राउर वाहन बाड़े, उन पर राउर अधिकार बा। हमार ध्रुव पर कौनो संकट न आवे, इहे प्रार्थना लेके हम राउर लगे आइल बानी। बस इतना बात देवी। यदि यह चिंता रउआ के पीड़ित कर रखले बा तो एके अपन मन से निकाल फेंकी। हम रउआ के आश्वासन देत बानी कि वत्स ध्रुव पर आंच भी ना आवे देब। रउआ कितना महान बानी। त्रिलोक के सबसे बड़ दानी के रउआ हृदय स्वामिनी बानी। राउर हृदय इतना विशाल बा कि जे भी रउआ से सहायता मांगे आवेला ओके राउर निराश ना करेनी। अब हमके विश्वास हो गईल बा कि हमार ध्रुव के अमंगल ना होखी। राउर जय होखे देवी पार्वती, जय होखे।
भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो धन्य भगवते बाड़ा पुत्र। वासुदेवाय। धन्य बा तोहारी तपस्या, ओम नमो भगवते तोहारी ई विश्वास, वासुदेवाय। तोहारी दृढ़ ओम निश्चय। नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, ओम नमो भगवते तोहर ऐसन तपस्या से तो वासुदेवाय। बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भी सीख ली हैं। ओम तोहर सदैव कल्याण होखे, इहे हमारा आशीर्वाद बा। तोके सदैव सफलता मिले पुत्र, इहे हमार कामना बा। सिंहराज, तू इहे ठहर, पुत्र ध्रुव पर कोनो संकट न आवे पाए। आई देवी पधारी। कहीं कैसन रहल राउर ध्रुव अभियान? राउर कृपा से भोलेनाथ ध्रुव के कोनो हानि न पहुंचल। वो बाल बाल बच गई। हम सही समय पर वहां पहुंच गई रहनी, परंतु देव, हमार आश्चर्य के सीमा ही ना रहल ई देख के कि बालक ध्रुव इतना सब कुछ हो जाए के पश्चात भी आँख तक ना खुलस, जैसे कि ओके ज्ञान ही ना होखे कि वो कौन संकट में घिरल बा। वातावरण से अनजान वो बालक आँख मूंदले दृढ़ संकल्प के संगे मंत्र जाप करत रहल। एमे आश्चर्य के का बात बा देवी? ध्रुव के अर्थ ही होखेला अटल और दृढ़ निश्चय। जौन अटल बा वो ध्रुव बा, जेके केहू अपन स्थान से डिगा ना सकेला, ओहे ध्रुव बा। कितना भाग्यशाली होखिए वो माता पिता जिनकर वो पुत्र बा। देवी, भाग्य के परिभाषा सब आपन आपन ढंग से और आपन आपन स्थिति के अनुसार करेले। बालक ध्रुव के माता पिता अवश्य भाग्यशाली बाड़े, किंतु ये सत्य अभी तक उन पर विदित नहीं के भइल। वो स्वयं के यही से अभागा समझ रहल बाड़े, काहे कि उनकर पुत्र, उनकर आंख के तारा उनसे ओझल हो गईल बा। तनिक देखी था का दशा हो रहल बा ओ बेचारन के। पुत्र ध्रुव, ध्रुव,
पुत्र ध्रुव, ध्रुव! 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 पुत्र ध्रुव! ध्रुव! ना ना, हे जल, हमनी के प्यास से तड़प रहल बानी, परंतु तो से हमनी अपन प्यास कैसे बुझाई? ना जाने हमनी के लाडला पुत्र के प्यास तो बुझौले बाड़ू की ना। कहीं ऐसा ना होके कि हमनी तो से अपन प्यास बुझा ली और हमनी के पुत्र तो हर एक एक बूंद के तरसत रहे। ना, हमने क्या अपन प्यास बुझा के ऐसा पाप ना कर सके नहीं, ना कर सके नहीं, ना कर सके नहीं। नारायण नारायण। देवऋषि रहुआ, महारानी सुनीति, लागता हमनी के भाग्य जाग गए। राउर दर्शन करके तो हमने के धन्य हो गई नी। ना जाने कब से हमने की आंख राउर दर्शन की प्यासल रहल। आंख के प्यास यदि बुझ गई होखे तब रउआ जल से अपन प्यास बुझाई। जल ग्रहण करी राजन, रउआ भी और महारानी सुनीति रउआ भी। कैसे ग्रहण करी? जब से हमने की पुत्र राजमहल छोड़ के गइल बा, भूख प्यास सब मिट गइल हमने के। ना जाने कहाँ होगी, कैसन होगी। अब ओके ढूंढ ढूंढ के थक गई नी। राजभवन के पालल ना जाने कौन मार्ग में ठोकर खा रहल होगी। राउर पुत्र भगवान विष्णु के खोज में निकलल बा। जे भगवान के खोज में निकले ले, जिनकर मन में ऊ रम जाले, उनके भगवान अपन अनुकंपा के छत्र छाया में ले लेवेले। संसार के कोनो भी विपदा उनके छू भी ना सकेला। ए समय हमने के पुत्र कहाँ बा? हम ही तो ना बता सकेनी देवी, बाकी इतना अवश्य कह सकेनी, ऊ जहां भी बा सुरक्षित बा। का हमनी उसे मिल सके नहीं देवर्षि? ये भी संभव नहीं है। काहे के ध्रुव भगवान विष्णु के अतिरिक्त केहू से मिलल नहीं खे चाहत, फिर रउआ उसे कैसे मिल सके नहीं? हे देवर्षि, का हमनी के ओकर एक झलक भी ना देख सकिनी? ना देवी, ये भी संभव नहीं है। काहे संभव नहीं खे? यही से काहे कि ओके स्वयं भगवान विष्णु के एक झलक देखे के धुन बा। यही से रउआ ओके देख ना पाई। हमार परामर्श मानब राजन। आज्ञा दी प्रभु। रउआ अपन राजधानी लौट जाई। ये संभव नहीं खे देवर्षि। हम प्रण करके निकलल रहनी कि लौटब तो ध्रुव के संगे लेके, ना ते हम भी ना लौटब। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, रउआ भी विचित्र प्राणी बानी। काहे प्रभु? रउआ तो जैसे ठान ले बानी कि जीवन भर उहे करब जवन दूसरा खातिर कष्टदायक होखे।
ई रउआ का कह रहल बानी प्रभु? हम तो कभी केहू के कोनो कष्ट नहीं पहुंचोले। केकरा नइखी पहुंचौले? कौन धर्म निभौले बानी रउआ जैसे दूसरा के सुख मिले? हमरा और कटाक्ष समझनी ना प्रभु। कटाक्ष ना, ई सत्य बा राजन। सबसे पहले रउआ पति धर्म भुला गईनी। रउआ सुंदरता में अधिक रुचि लेनी, नीति के महत्व ना देनी। सुंदर सुरुचि के पाके रउआ सुशील सुनीति के भुला गईनी। रउआ पिता के भी धर्म ना निभौनी। यही से आज राउर जौन पुत्र के राउर स्नेह के छाव में होके के रहल, उह झुलसावत धूप में भटक रहल बा। और अब अपन प्रजा के कष्ट दे के रउआ एगो राजा के धर्म से भी विमुख होखल चाहत बानी। बाकी प्रभु, हम प्रजा के तक कबो कोनो कष्ट नहीं की देले। कैसे नहीं की देले? राजकाज के बागडोर और अपन प्रजा के हित के एगो स्वार्थी नारी के दया पर छोड़ के रउआ समझत बानी कि रउआ अपन प्रजा के बहुत सुख देले बानी। जौन राजा अपन परिवार के समस्या में पड़ के अपन प्रजा के हित के भुला जाए, ओके राजा कहावे के कोनो अधिकार नहीं खे। एगो सुंदर नारी के सुंदरता में रउआ ऐसन फंस के भटकनी कि धर्म के मार्ग ही भुला गेनी। राजन, जब एगो व्यक्ति भटकेला त केवल उहे व्यक्ति भटकेला, किंतु जब एगो राजा भटकेला तब पूरा देश भटक जाला, राष्ट्र भटक जाला। रउआ सत्य कह रहल बानी प्रभु, परंतु हमार खातिर अपन पुत्र के भूल पाइल संभव नहीं खे। हम राजा अवश्य बानी, बाकी पिता भी तो बानी। यह तो सत्य बा राजन। जे एगो साधारण व्यक्ति से राजा के और एगो राजा से एगो साधारण व्यक्ति के पहचान अलग करेला। एगो साधारण व्यक्ति खातिर ओकर परिवार ही ओकर संसार बा, किंतु एगो राजा खातिर ओकर प्रजा ही ओकर परिवार बा। और रउआ अपन परिवार के भुला गइल बानी। अभी भी समय बा राजन, आपन भूल के प्रायश्चित कर लेही, घरे लौट जाई। देव ऋषि, रउआ तो हमार पूज्य पितामह बानी, सृष्टि के सबसे महान पथ प्रदर्शक बानी। रउआ तो सदैव भटकल के मार्ग दिखौले बानी। रउआ हमके भी धर्म के मार्ग दिखौले बानी। हमके हमार भूल बता के रउआ बड़ा उपकार कैले बानी। प्रणाम बा रउआ के, बारंबार प्रणाम बा। राउर आज्ञा शिरोधार्य कई के हम अपन परिवार, अपन प्रजा के लगे वापस जाता नहीं। प्रणाम देवर्षि। चली महारानी। चला, माता पिता के तो सद्बुद्धि मिल गई। अब देखी ध्रुव के स्थिति का बा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। गुरुजी, भगवान विष्णु अब तक ना आइले। रउआ तो काले रानी के ई मंत्र के जाप कर तो भगवान विष्णु अवश्य आ जाइए। वो तो अब तक ना आइले। पुत्र, इतना सरल समझ ले बड़ा भगवान विष्णु के धरती पर आवल। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो अपन सारा जीवन यही तपस्या में लगा दिले, किंतु कुछ ही के भाग्य में भगवान विष्णु के दर्शन लिखल रहल। तो हार तपस्या तो अभी प्रारंभ भइल बा। हमके और कितना तपस्या करे के होके उनका दर्शन पावे खातिर?
वत्स, फल अपन निर्धारित समय पर ही पकेला। कली भी निर्धारित समय पर ही फूल बनेले। सूर्य, चंद्रमा, प्रभात, संध्या ई सब एगो क्रम चक्र से बंधल बाड़े। इनकर उदय होखल, अस्त होखल, आइल गइल ई सब निर्धारित समय से ही होखेला। तोहार तपस्या सफल होके के समय भी अवश्य आई पुत्र। बाकी तू तो अभी से घबरा गईला। घबराइनी ना गुरुदेव, बाकी कहीं हमार तपस्या में कोनो कमी तो ना रह गई जी भगवान विष्णु अभी तक ना आइले हमरा लगे। तोहार बात में तथ्य बा पुत्र। तू हमके सोचे पर विवश कर देले बाड़ा। काहे कि ई त सत्य बा कि हमार नारायण ओकरे से प्रसन्न होखेले जेकर मन में उनका अतिरिक्त केहू के ध्यान ना होखे, जेकर नेत्र में उनका अतिरिक्त केहू के छवि ना होखे, जे उनकर दर्शन के अतिरिक्त कोनो अभिलाषा ना रखे, जे सब कामना के, सब बंधन के त्याग कर चुकल होखे, जे पूर्ण रूप से समर्पित होखे। रउआ भी तो हमार गुरु बानी, रउआ भी तो हमार मार्गदर्शक बानी, रउआ भी तो बता सकेनी कि हम और का करी जी भगवान विष्णु हमरा लगे आ जाए। कुछ पावे खातिर कुछ छोड़े के पड़ेला वत्स, यह विधि के नियम बा। हमके का छोड़े के होखी गुरुदेव? तू बहुत बड़ा वस्तु पावल चाहत बाड़ा, ऐसे तुमके बहुत बड़ वस्तु छोड़े के पड़ी। रउआ वस्तु के नाम बताई, हम ओके छोड़ दे हब। भोजन छोड़ सकेला? हाँ छोड़ दे हब, तब तो भगवान विष्णु हमरा लगे आ जाई है ना। अवश्य ही है, अवश्य ही है पुत्र। केहू कितना भी आग्रह करे, कितना भी विवश करे, बस तू भोजन के हाथ मत लगई है, फिर देखा कितना शीघ्र भगवान के मन पिघलेला। अच्छा, तू अपन मंत्र के जाप आरंभ करा। हम चली, हमके कुछ और कार्य याद आ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आँख खोला पुत्र, ल तुहार खातिर फल लाइल बानी। हम ना खाई माते। काहे? का भूख नहीं खिलागल? लागल बा, बाकी हम कुछ ना खाई। बाकी काहे ना खाइब? हमार गुरु के यह आदेश बा। आदेश? का आदेश बा? का कहले देवर्षि तोहके? वो कहले बाड़े कि यदि हम खाना छोड़ दे तो भगवान विष्णु शीघ्र हमरा लगे आ जाइए। पुत्र तू अभी बहुत छोट बाड़ा, खाइबा ना तो रहिबा कैसे? भूख तोहसे सहन ना होखी। हम सहन करब, सब कुछ सह लेब, भूखे रह लेब, बाकी जब तक भगवान विष्णु हमरा लगे ना आइए हम कुछ ना खाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राउर मुख, राउर मन के दर्पण बा देवी। मन में चिंता होखे तो ओकर छाया राउर मुख पर कहीं दूर से दिखाई देवे लागेला। और आज त रउआ सिर से पांव तक चिंता की मूर्ति बनल बानी। सब कुशल त बा? कुशल कहाँ कमल नयन? देवर्षि नारद के ना जाने समस्या खड़ा करके का आनंद आवेला, एगो और नया समस्या खड़ा कर दिले। अब कौन सा नया पुष्प खिलौले ऊ? पहले तो के वन में तपस्या करे खातिर छोड़ दिले। हमके यह चिंता का कम रहल कि वन के पशु से होकर रक्षा कैसे होखी, और अब वो ध्रुव के आदेश देले बाड़े कि आहार भी त्याग दे। देवर्षि ध्रुव के गुरु बाड़े। गुरु के आज्ञा के पालन कईल शिष्य के कर्तव्य होखेला। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होखेला। एकर अर्थ ई भइल कि रउआ भी देवर्षि से सहमत बानी? वो तो नन्हा सा बालक बा, तनिक सोची त आहार त्यागे से ओकर का दशा हो जाई। क्षमा करी प्रभु, संभवतः रउआ के भी ओकर पीड़ा पर दया नहीं खिया रहल। ई रउआ नइखी बोल रहल देवी, ई रउआ भीतर समाइल एगो नारी, एगो माँ बोल रहल बिया। यह समझ ली करुणा सिंधु
बाकी हमसे ओकर दशा देखल नहीं के जात। दया करी ऊपर, दया करी हम पर। हमके रउआ से सहानुभूति बा देवी, बाकी हमके खेद बा, हम पक्षपात ना कर सकेनी। पक्षपात? कैसन पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में हमारा अगणित भक्त बाड़े। मननी की ध्रुव सर्वस्व त्याग के हमार दर्शनाभिलाषी बा देवी, परंतु जौन हमार साधारण भक्त बाड़े उनकर भी तो हम पर अधिकार बा। रउआ त जानत बानी देवी कि जे भी सच्चा मन से हमके पुकारे हम ओकर ही हो जानी। तब फिर ही कैसे संभव बा देवी कि हम अपन असंख्य भक्त के भूल के केवल एगो बालक के कृतार्थ करी? देवी, सूर्य आपन प्रकाश बांटत समय राजा के महल और दीन के कुटिया में अंतर ना करेला। वर्षा के बादल मधुवन पर बरसेला तो मरुस्थल के प्यास भी बुझावेला। तो फिर ही कैसे संभव बा देवी कि हम अपन भक्त में पक्षपात करी? हे महादेवी, ई मत भूली कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधल बाड़े और ईश्वरत्व के नियम बा समानता। हमार दृष्टि में समस्त मानव जाति समान बा। हम धरती पर जा अवश्य सकेनी देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण खातिर, केवल कोनो एक के कल्याण खातिर ना। चाहे हमार ध्रुव भूख प्यास से दम ही काहे ना तोड़ दे। हम रउआ से पहले भी कह चुकल बानी देवी कि हम विधाता के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सकेनी। हमके रउआ से सहानुभूति बा, परंतु यदि विधाता होकर भाग्य में यह लिख देले होखी हैं, तब फिर यह होके रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गंधर्व मलय केतु, ई नन्हा बालक अकेले ए भयानक वन में का कर रहल बा? देखत नहीं गंधर्वराज चित्रक भगवान विष्णु के मंत्र के जाप कर रहल बा। ई बालक अवश्य ही उनकर मन जीते के प्रयत्न कर रहल बा। ई त चिंता के विषय बा गंधर्वराज। बात तो सही, कहीं एकर तपस्या हमनी के स्वर्ग के स्वामी खातिर कोनो संकट न खड़ा कर देवे। तब तक हमने के देवराज इंद्र के सूचित करे के चाहिए। चला, कहीं देरी न हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बात बा गंधर्वराज चित्ररथ? का भइल गंधर्व मलय केतु? तू दोनों इतना घबराइल काहे लग रहल बड़ा? का कहीं कोनो अनर्थ हो गई? अनर्थ भयल त नहीं खे देवराज, बाकी हो अवश्य सकेला। स्वर्ग पर संकट आ सकेला। का कह रहल बड़ा? तू तो लागत बा अपन मस्तिष्क ही खो बैठल बड़ा। तू बतावा मलय केतु, का बात बा? हमनी दोनों एगो वन से जात रहनी कि हमनी के एगो छोट सा बालक भगवान विष्णु के तपस्या में मग्न दिखाई देलस। त का भइल? ओकर सामने फूल से भरल थाली रखल रहल, सब फल सूख चुकल रहल। एकर अर्थ ई भइल कि वो आहार भी त्याग देले बा। बड़ा कठिन तपस्या लागत बा ओकर। एगो बालक का और ओकर तपस्या का गंधर्वराज? हमके उसे का भय? हमनी के मन में ओकरा तपस्या करत देख के ही भय समा गइल कि कहीं वो भगवान विष्णु से इंद्रासन न मांग लेवे। हमारा आसन? ई का कह रहल बड़ा? गंधर्व मलय के तू सत्य करल बड़न देवराज। धरती लोक के वासी के दृष्टि सदैव इंद्रासन पर लागल रहेला। इंद्रासन इतना महान बा कि हर केहू ओके लेहल चाहेला। स्वर्ग के ना जीतल चाहेला देवराज। तू दोनों तो हमके चिंता में डाल देला। नारायण नारायण। बड़ा शुभ घड़ी में पधरने रुआ देवर्षि। हम सोचत ही रहनी कि अपन चिंता के भागीदार के बनाई कि रउआ आ गई नी। हम और कोनो सेवा कर सकी तो स्वयं के धन्य समझब। रउआ के ज्ञात बा कि एगो बालक वन में भगवान विष्णु खातिर तपस्या कर रहल बा। हाँ, हम जानत बानी। वो बालक के नाम ध्रुव बा। काहे कर रहल बा उ तपस्या? बड़ा विचित्र प्रश्न बा देवराज। का अब केहू के तपस्या करे के भी अधिकार नहीं खे? परंतु ओकर तपस्या के कौनो तो उद्देश्य होगी। तपस्या, साधना, भक्ति और आराधना ये व्यक्तिगत कार्य बा देवराज। जे जेकर पूजा करेला उहे ओकर उद्देश्य समझेला। आराधक और आराध्य के बीच में आवे के केहू के भी अधिकार नहीं खे। हमके इतना भोला मत समझी देवर्षि। धरती के वासी स्वार्थ के बिना ईश्वर के पूजा भी ना करेले। ए बालक के भी अवश्य ही कोनो स्वार्थ बा। मानत बानी देवराज, रउआ सत्य कह रहल बानी। किंतु ध्रुव के विषय में ये कहल उचित ना होगी। काहे? मानव लोक के वासी के मन में साधारणतया दो गो ही प्रलोभन होखेला। या तो उनके सत्ता के लोभ होखेला या फिर धन के। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र बा, तो के सत्ता के का लोभ होखी? सत्ता त आज ना त कल ओकरा हाथ में आई ही। और रउआ त जानत ही बानी देवराज कि धरती पर जेकर हाथ में सत्ता होखेला ओकर चरण में धन के ढेर लग जाला। त ध्रुव के धन के भी लोभ ना हो सकेला। हमार गंधर्व तो कुछ और ही सोचेले। का सोचेले राउर गंधर्व? इनकर विचार बा और हमार विचार में इनकर विचार कुछ अनुचित भी नहीं खे कि ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान में हमार सिंहासन मांगे वाला बा। नारायण नारायण। देवराज, धरती पर कई बार प्रलय आई और फिर सृष्टि की रचना भी भइल। युग बदलल, शताब्दी बदलल, कल्प बदलल, मनवंतर बदलल, बाकी ना बदलनी तो रहुआ। ओ हर क्षण भर के साधना में केहू आंख का बंद कर लेलस, एहर और सिंहासन डोल गई। विश्वास करी देवराज, ध्रुव के ऐसा कौनो उद्देश्य नहीं खे। रउआ जानत बानी देवर्षि की इंद्रासन पर सबके आंख लागल रहेला। पहले भी कई बार कई लोग एके हथियावे के प्रयास कर चुकल बाणे। हमके यही चिंता बा। रउआ के चिंतित रहे के इतना अभ्यास हो चुकल बा देवराज कि यदि रउआ चिंतित न रही तो अधूरा सा लागे नहीं।
ध्रुव के दृष्टि में इंद्रासन तुच्छ बा, ओकर दृष्टि तक कहीं और ऊंचाई पर लागल बा। परंतु रउआ चाहत का बानी देवराज? हम चाहत बानी कि ओकर तपस्या में बाधा पड़ जाए, ओकर साधना टूट जाए। रउआ अपन इच्छा के स्वामी बानी देवराज, किंतु इतना जान ली कि ध्रुव के मन में जौन सूर्य उदय हो चुकल बा, ओके विरोध के कोनो भी घटा ढांप ना सकेला। ओकर जीवन में जौन सुगंध जन्म ले बा, ओके कोई भी दीवार रोक ना सकेला। हम रोकब ओके, रउआ देखत जाई। अवश्य दिखाई। हमके तो इसे भी राउर लीला देखे में बड़ा आनंद आवेला। नारायण नारायण। रक्षिता, आज्ञा देवराज। रक्षिता, तोहके अभी यही समय धरती पर जाए के बा, ओ वन में जाए के बा जहां एगो नन्हा बालक ध्रुव भगवान विष्णु खातिर तपस्या कर रहल बा। तोहके ओकर तपस्या भंग करे के बा। जौन आज्ञा देवराज। ओकर तपस्या भंग करे के ढंग हम बतावत बानी तोहके, ध्यान से सुना। ध्रुव, हमार पुत्र, तू यहाँ पड़ा और हम तोहार खोज में ना जाने कहाँ कहाँ भटकत रहनी। आप तो खोला हमार राजकुमार। देखा देखा, हम तोहार सामने खड़ा बानी। देखा तोहार वियोग में हमार का दशा हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अरे, भगवते वासुदेवाय। तो हमार बात ही नहीं का सुना। नमो भगवते वासुदेवाय। पहले हमार एक पुकार पर हमार लगे दौड़ल चलत आवत रहला, हमार बाह में समा जात रहला। ओम नमो भगवते ई तोके का हो गइल बा ध्रुव? नमो भगवते वासुदेवाय। ना जाने के जादू टोना कर देले बा हमार राजकुमार पर। हमार लाल, बंद कर दा अपन तपस्या। तोहार इच्छा पूरा हो गइल बा। महाराज तो क्या अपन गोद में बैठावे खातिर तैयार हो गइल बाड़े। तोहार विमाता सुरुचि भी अपन भूल स्वीकार कर लेले बाड़ी। चल हमार लाल, राजमहल तोहार प्रतीक्षा कर रहल बा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय हमार भाग्य, हमार आँख के तारा, हमार मन के चैन। ई तोहार आयु नहीं खे तपस्या करे के। अभी तो तोहार खेले कूदे के दिन बा। तू अभी जीवन में देख ले का बड़ा। तो क्या हमार सौगंध बंद कर दई जा। यदि तू ई जाप ना बंद कैला तो हम अभी इहे तोहार सामने अपन प्राण त्याग दे। भगवते
तू भोजन छोड़ दिले बाड़ा। यदि पानी पियल भी छोड़ देबा तब भगवान विष्णु और भी शीघ्र तुमसे मिले आ जाई हैं। बिन सोचे समझे करे कभी न कोई काम, जैसी करनी होएगी होगा वह परिणाम। विश्व विजेता की विजय आज हुई बेकार, जीत लिया संसार को गए स्वयं से हार, गए स्वयं से और योग ध्यान विष्णु पुराण।